जनपद मुरादाबाद के भगतपुर टांडा ब्लॉक के रुस्तमपुर तिगरी गांव में बीएलओ की मिली भगत से 16 लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनाए गए थे, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर जांच के आदेश दे दिए थे। जांच पूरी होने पर बीएलओ पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि बीएलओ के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जाँच शुरू की और जाँच में वो आरोपी पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव रुस्तमपुर तिगरी के रहने वाले किसान नेता ने गांव में रह रहे 16 अज्ञात लोगों पर विदेशी होने का आरोप लगाया था और साथ ही उसके द्वारा आरोप लगाया गया था कि इन सभी के फर्जी पहचान पत्र बनवा दिए गए हैं, जिसको लेकर उसने प्रार्थना पत्र मंडलायुक्त मुरादाबाद को दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। जांच में ये बात साफ हो गई कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, लेकिन इनके फर्जी पहचान पत्र बीएलओ द्वारा बनवाए गए हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय बीएलओ को बीएसए मुरादाबाद ने निलंबित कर दिया। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर ब्लॉक के रुस्तमपुर तिगरी गांव में स्थानीय किसान नेता द्वारा एक प्रार्थना पत्र मंडलायुक्त मुरादाबाद को सौंपा गया था। प्रार्थना पत्र में किसान नेता द्वारा आरोप लगाया गया था कि 16 अज्ञात लोग उनके गांव में आकर अपनी पहचान बदलकर रह रहे हैं और वे सभी विदेशी हैं। शिकायतकर्ता नादिर द्वारा आरोप लगाया गया था कि गांव में पहचान बदलकर रह रहे सभी लोग विदेशी हैं और उन्होंने अपने फर्जी पहचान पत्र बीएलओ और गांव के प्रधान की मिली भगत से तैयार करवा दिए, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त से शिकायत की है। मंडलायुक्त ने मामले की जांच करा के कार्यवाही के आदेश दिए हैं। अच्छा, आपने एक आपत्ति लगाई थी जिसमें फर्जी वोटों का मामला सामने आया? जी हाँ, आपत्ति लगाई थी। क्या मामला? ग्राम प्रधान ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके उनके आधार कार्ड तैयार करा लिए, परिवार रजिस्टर में नाम दर्शा दिया, वोट बनवा लिए ग्राम प्रधान में चुनावी लाभ लेने के लिए। मैंने उस पर आपत्ति लगाई थी। जांच में बीएलओ दोषी पाए गए हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन देर रात सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। आप कब से जानते हैं इन लोगों को? हमारे यहाँ तो हम तो जब से जानते हैं, अभी यहाँ पर आए। कितने साल से? करीब 4-5 साल से यहाँ पर हैं। तो ये लॉकडाउन के दौरान नहीं आए यहाँ? नहीं, ये तो बहुत पहले से आए। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब रोहिंग्या से जो कह रहे हैं? नहीं, रोहिंग्या का तो इनका रोहिंग्या का तो मतलब ही नहीं होता, ये तो यहाँ है। कौन लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं रोहिंग्या का? ये हमारा विपक्ष है, जो पिछले चुनाव में 470 वोटों से मुझसे हारा है। प्रधानी के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव की सारी राजनीति है ये इस समय। वो ये चाहता है कि इनके वोट नहीं बन पाएँ, इसी वजह से उसने ऐसा आरोप लगाया है कि रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो इनके वोट तो आपने इनके बनवा दिए थे ना? हमारा काम नहीं है वोटों को बनाने का। मतलब आपने वोट नहीं, इनके उसमें पंचायत में नहीं बन पाए अभी वोट। अच्छा, तो जो बीएलओ को सस्पेंड किया गया है वो विधानसभा में बने थे शायद उनके पहले? हाँ, विधानसभा की सूची में, मतदाता सूची में बने थे उसमें। और इसमें जो अभी जो पंचायत चुनाव की जो है, इसमें इनके वोट नहीं बने। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी से बीएलओ के निलंबन को लेकर जानकारी ली गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एसडीएम मुरादाबाद सदर द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद को सौंप दी गई थी, जिस रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि बीएलओ द्वारा पहचान पत्र बनाने में लापरवाही बरती गई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए लापरवाह बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। जी, जनपद मुरादाबाद में भगतपुर ब्लॉक में रुस्तमपुर तिगरी एक गांव है, तो वहां पर एक अध्यापक बीएलओ नियुक्त हुए थे। तो उनकी ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं, तो उसकी जांच एसडीएम सदर महोदय द्वारा करवाई गई, तो वो शिकायत सत्य पाई गई है। तो उसकी जांच रिपोर्ट थी, तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सौंपी गई। उन्होंने हमको कार्रवाई करने के लिए कहा था, तो हमने संबंधित अध्यापक को निलंबित कर दिया। कुल कितने वोट बनवाए गए थे? उसमें 16 वोट का बनवाने की बात आई थी। देर रात मुरादाबाद के जिलाधिकारी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि सभी 16 लोग भारतीय नागरिक हैं। उनके द्वारा पहले से पहचान पत्र होने के बावजूद दोबारा पहचान पत्र बनवाए गए थे, जिसकी जांच लेखपाल द्वारा की गई है। जांच के दौरान क्षेत्रीय बीएलओ की लापरवाही दिख रही है। उसमें लोगों के दोबारा से पहचान पत्र और वोट बना दिए हैं, जो कि फर्जी माने जाएंगे, जिसके आधार पर लापरवाह बीएलओ पर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा चुकी है।